शहबाज शरीफ और इत्तेहादी रहनुमा 28 अप्रैल को उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। शरीफ खानदान के अफराद भी साथ होंगे। फहरिस्त सामने आ गई। जद्दा जाने वालों में हमजा शहबाज, उनकी बीवी, बेटी और जाती मुलाजिमा भी साथ होंगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर, मरियम नवाज, अब्बास शरीफ फैमिली, सुलेमान शहबाज और उनकी जाती मुलाजिमा शामिल। लंदन से हुसैन नवाज और उनकी बेगम भी जद्दा पहुंचेंगी। स्टाफ मेंबरान और सिक्योरिटी भी साथ जाएगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ कमर्शियल परवाज और जाती खर्च पर जा रही हैं। वो बतौर वज़ीर आला पंजाब 10 साल तक बैरून मुमालिक सफर जाती जेब से करते रहे। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। नैब को नोटिस जारी, जवाब तलब। मरियम नवाज के वकील एहसन मोन ने दलाइल दिए। मरियम नवाज को उम्रे पर जाना है। मरियम नवाज की इस अदालत के सामने दरखास्त सिर्फ पासपोर्ट की वापसी की है। ECL में नाम के हवाले से हुकूमत खुद देखेगी। आखिरी अशरा है, रहमतों और नेकियों का महीना है, इन्हें जाने दिया जाए, ये नेकी का काम है। जस्टिस अली बाक़िर नजवी ने रिमार्क्स दिए, नेकी कर दरिया में डाल, जिस पर अदालत में कहे लग गए। कहा, ECL पर जो रूल्स बने हैं वफाकी हुकूमत पेश करे। समाअत आज फिर होगी। उमरा लिस्ट में मरियम सफदर का नाम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही शामिल कर दिया गया है। क्या मामला पहले ही तय हो चुके हैं? रहनुमा PTI फरूख हबीब का सवाल। कहा, मरियम सफदर का पासपोर्ट नैब के पास है, उसकी दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। नवाज शरीफ की वापसी के रास्ते क्लियर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को 10 साल मुद्दत मियाद का हामिल पासपोर्ट जारी किया गया। वज़ारत दाखिला ने तस्दीक भी कर दी। वफाकी हुकूमत ने चंद दिन पहले नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद और जारी करने की हिदायत की थी। नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से 19 नवंबर 2019 को लंदन गए थे। चेयरमैन PTI इमरान खान की कारकुनों को तैयार रहने की हिदायत। यौम तासीस पर कारकुनों के नाम पैगाम में कहा, सब तैयारी करें, इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। चंद हफ्तों में इस्लामाबाद आने की कॉल दी जाएगी। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, मेरे साथ इस्लामाबाद में बैठना है, सब तैयार रहें। इमरान खान की सियासत, अब मुझे क्यों नहीं बचाया की मुहिम के साथ इदारों को निशाना बनाने की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, इमरान खान की सियासत झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज का ऐलान ब्लैकमेलिंग का हरबा है। इमरान खान की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। प्राइम मकसद था वो IMF से हमारा प्रोग्राम को रिवाइव करवाना था। उसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें कामयाबी हुई है और IMF जो है वो अपना डेलीगेशन भेज रहा है। IMF से अभी तक हमने कोई वादा वहीद नहीं किया कि हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि हम कितना पेट्रोल बढ़ाएंगे या कितना डीजल बढ़ाएंगे। ये फैसला जो है ये बहरहाल बाद में होगा। पेट्रोल की कीमतों में फौरी रद्दोबदल का इरादा नहीं। पूरी कौम को पेट्रोल पर सब्सिडी नहीं दे सकते। गरीब अफराद को पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी देनी होगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू। कहा, IMF का प्रोग्राम बहाल करवाने में कामयाब हो गए। IMF का वफ़द तकनीकी मामलात पर बातचीत के लिए आ रहा है। IMF से वादा नहीं किया कि पेट्रोल की कितनी कीमत बढ़ाएंगे। IMF चाहता है हम पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म करें। डॉलर की कीमत पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। वैसे ही इसके अंदर फेक डिटेल्स है। अब ये भी नहीं पता कि वो वैसे ही फेक स्टोरी बनाई गई है या कुछ नहीं। अभी मजीद डेवलपमेंट आती है तो वो आप मैं बाईगार्ड, मुझे मीडिया से पता चला था, वो मुझसे पूछ रहे थे कि यार इसमें कोई सदाकत है। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची से लापता दुआ ज़हरा के केस में नया मोड़। लाहौर पुलिस ने निकाह खां को हिरासत में ले लिया। निकाह खां के गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक उसने ये निकाह नहीं पढ़ाया, दस्तखत भी इसके नहीं, निकाहनामा जाली होने की तस्दीक कर दी। दुआ ज़हरा लाहौर में कहाँ है, ताहाल पता न चल सका। वालिद ने निकाह को जाली करार दिया था। कहा, लड़की से कोई राब्ता नहीं हुआ। सूबाई वज़ीर शहला रज़ा के मुताबिक पुलिस हुकाम ने निकाह की तस्दीक कर ली। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की भी दुआ ज़हरा की बाजियाबी की तस्दीक।
ज़ाहिरा काज़मी है, मेरे बाबा का नाम नदीम काज़मी है। मैं कराची एसवन में रहती हूँ। 17 तारीख को यहाँ पर आई थी, 18 तारीख को मैंने निकाह करा और मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं करा है। मलीर से लापता निमरा काज़मी के केस का भी ड्रॉप सीन। 16 साला निमरा अपनी मर्जी से गई, डेरा गाजी खान में शादी कर ली। सऊदाबाद से लापता निमरा काज़मी ने शाहरुख नामी लड़के से निकाह किया। निमरा का अदालत में जमा कराया गया हल्फनामा भी सामने आ गया। लड़की के मुताबिक उसने अपनी मर्जी और होशो हवास में शाहरुख से निकाह किया। निमरा की वालिदा ने भी शाहरुख नामी नौजवान पर अगवा का शुबा जाहिर किया था। निमरा ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में हिरासा करने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। वालिद पर जबरदस्ती बड़ी उम्र के आदमी से शादी करवाने का इल्जाम। कहा शाहरुख से बचपन में मंगनी हुई, अपनी मर्जी से घर छोड़ा। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने रोजेदारों को इम्तिहान में डाल दिया। आवाम की जिंदगी अजीरन। मुख्तलिफ शहरों में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में बुरे हालात। ईद से पहले कारोबार ठप होने लगा। फैक्ट्रियों में काम बुरी तरह मुतासर। सहरी और अफ्तारी के औकात में भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कराची में लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी। इजाफी बिजली मिलने से लोड मैनेजमेंट में बेहतरी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 7,468 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 18,031 और तलब 25,500 मेगावाट है। हुकूमत बिजली घरों को LNG और फर्नेस ऑयल की मतलूबा मिक़दार फराहम करने में नाकाम। मुतादिद पावर प्लांट्स बंद। डीजल गया कहाँ? पंजाब में बहरान शदीद हो गया। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स पर डीजल के लिए लंबी लाइनें। पंप मालिकान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान पर फरोख्त बंद कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रश लग गया। काश्तकार ख्वार होकर रह गए। किसान इत्तेहाद ने ईद के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च की धमकी दे दी। कहा डीजल की किल्लत से गंदम की कटाई, धान और कपास की काश्त मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ पंप्स पर डीजल की ब्लैक में फरोख्त जारी, कोई पूछने वाला नहीं। तर्जुमान ओगरा ने खुद साख्ता बहरान करार दे दिया। कहा मुल्क में डीजल वाफिर मिकदार में दस्तयाब है। हुकूमत का जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुल्कगीर कार्रवाई का फैसला, हिदायत जारी। PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में सुनाने का हुक्म मुअत्तल। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। PTI के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंगल बेंच का फैसला कानून से मुताबिकत नहीं रखता। बेंच ने फीसदी म्यूजिक जैसी इस्तेलाहात भी इस्तेमाल की। ऐसे सख्त और गैर पार्लिमानी अल्फाज सिंगल बेंच का मैंडेट नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। अगर ममनुआ फंडिंग साबित हो जाए तो इसको कमीशन ने जब्त करना होगा। PTI के इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जामात पर भी समात। 17 सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। 24 दिन हो गए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब बगैर हुकूमत के, बगैर वज़ीर आला के, बगैर काबीना के चल रहा है। फाइलें रुकी पड़ी हैं, महकमे बंद हैं, कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। हमजा शहबाज का हल्फ ना लेने पर नून लीग ने दोबारा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त दायर, समाअत आज होगी। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं अदालत आलिया के अहकामात को खातिर में नहीं लाया गया। इमरान खान और गवर्नर पंजाब सूबे में आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। सबसे बड़े सूबे में कोई हुकूमत नहीं, अफरा तफरी का आलम है। हमजा शहबाज शरीफ से हल्फ न लेने की वजूहात। सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब का खत वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को अरसाल कर दिया। खत में गवर्नर पंजाब ने हल्फ न लेने की आईनी वजूहात बयान की थीं।
पीटीआई के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान को 28 अप्रैल को बुला लिया। 20 मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी। स्पीकर कौमी असम्बली ने इन अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को भी 6 मई को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन को खत मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने भेजे गए रेफरेंस पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें नाअहल करार दिया जाए। मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी हुसैन इलाही को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। हुसैन इलाही कहते हैं पाकिस्तान और अवाम को इम्पोर्टेड हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। मफाद परस्त टोले का वन मैन शो का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। कराची के जिला शर्की से 25 साल लड़की लापता। अहले खाना ने पुलिस से रब्ता कर लिया। भाई के मुताबिक उसकी बहन 22 अप्रैल को ट्यूशन पढ़ाने गई, जिसके बाद घर ना लौटी। मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। लाहौर में हर जगह कूड़ा और गंदगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सूबाई दारुल हुकूमत की हालत देखकर बरहम। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर मुतल्लिका हुकाम की क्लास। कहा जिन सड़कों से उन्होंने गुजरना था वहीं सफाई हो रही थी। मेरे वज़ारत आला के दौर के निज़ाम और इदारों को गैर फ़ाल और तबाह किया गया। इससे ख़जाने को बहुत नुकसान पहुँचा। NA 240 कराची में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग 16 जून को होगी। कागजात नामजदगी 7 से 10 मई तक जमा कराए जा सकते हैं। सीट MQM के इकबाल मोहम्मद अली की वफात पर खाली हुई थी। हथियारों की दौड़ का जुनून। कई ममालिक ने खरबों डॉलर खर्च दिए। तारीख में पहली बार इतनी रकम खर्च हुई। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2021 के दौरान 20 खरब डॉलर से ज़ायद रकम हथियारों की खरीद या उन्हें जदीद बनाने पर खर्च की गई। अमेरिका, चीन, भारत, बरतानिया और रूस सरे फहरिस्त। मौम्मर तरीन इंसान का खिताब पाने वाली जापानी खातून इंतकाल कर गई। उम्र 119 बरस थी। खातून मुकामी नर्सिंग होम में रिहाइश पजीर थीं। 2 जनवरी 1903 में पैदा हुई थीं।